हेलो फ्रेंड। मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस के बारे में जिसकी पेमेंट करते हुए हमें टोटली ध्यान रखना है। जब भी हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो उसका मोड हमें ध्यान रखना है कि हम उसकी पेमेंट कैश में तो नहीं कर रहे। अगर हम कैश में कर रहे हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसमें क्या लिमिट एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे केसेस जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम उसकी लिमिट का ध्यान रखें और उसकी मोड ऑफ पेमेंट का ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी जब भी हम किसी की ट्रांजेक्शन की पेमेंट करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी अगर हम कोई एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40 ए अगर हम कर रहे हैं तो हमें पीजीबीपी हेड में जो है डिसअलाउंस हो सकता है अगर हमने वो एक्सपेंडिचर जो है कैश में किया हो एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। लिमिट क्या रहेगी? 10,000 रुपए से ऊपर अगर हमने कैश में जो है एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40 ए जो है करेंगे तो वो डिसअलाउंस हो जाएगा अंडर पीजीबीपी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमें ध्यान रखना होगा 40 ए के जो हमारे अलाउंसेस रहेंगे, एक्सपेंडिचर रहेंगे, उसकी पेमेंट 10,000 से ऊपर हमारी कैश में ना हो। सेकंड हम बात करें तो सेकंड हमारे लिए रहेगा जब हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसकी हम डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80 डी, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसकी पेमेंट हम कैश में ना करें। उसकी पेमेंट हमें कैश में नहीं करनी, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अगर अदरवाइज हमारी सेक्शन 80 डी की जो हमें डिडक्शन मिलनी है वो डिसअलाउ हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन किस केसेस में हमें मिल सकती है? अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के पेमेंट कर रहे हैं उस केस में हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है हमें मोड चुनना होगा अदर देन कैश का। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, जिसका हमें टोटली ध्यान रखना होगा कि हमें कैश में पेमेंट नहीं करनी। तीसरी हम बात करें तो हमें अगर हम डोनेशन दे रहे हैं तो वहां पे 80G की जो हमारी डोनेशन रहेगी उसकी लिमिट जो है कर दी गई है 2,000 रुपए, उसमें लिमिट है। 2,000 से ऊपर जो है हम 80G की डोनेशन जो है कैश में नहीं दे सकते। इससे ऊपर की अगर हमने कैश में दी तो हमारा वो हमारी 80G की जो हमें डिडक्शन क्लेम करनी है वो हमारे को डिडक्शन नहीं मिलेगी। चौथी अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कैश लोन डिपॉजिट जो प्रोहिबिट करता है सेक्शन 269 डबल एस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमें अलाउ नहीं करता कि हम कैश में जो है 20,000 रुपए से ऊपर जो है एक्सेप्ट करें लोन या फिर डिपॉजिट बाय कैश। कैश में हमें जो है 20,000 से ऊपर जो है कैश में लोन या डिपॉजिट नहीं ले सकते, अलाउ नहीं है एज पर सेक्शन 269 डबल एस। इसी का वाइसी वर्सा केस की बात करें तो हमारा फिफ्थ पॉइंट में कवर अप करते हैं हम सेक्शन 269 टी के तहत, जहां जो प्रोहिबिशन लगाता है ऑन द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिपॉजिट इन कैश। जो ऊपर वाला था पॉइंट हमने देखा था 269 डबल एस, वो बात करता था कैश में लोन लेने और डिपॉजिट लेने की। यहाँ पे बात हो रही है रीपेमेंट की। वहां पे ऊपर आया था 20,000 से ऊपर कैश में, वो डिसअलाउ कर दिया गया था। यहाँ पे रीपे कर रहे हैं लोन या डिपॉजिट को, वहां पे भी सेम लिमिट रखी गई है 20,000 रुपए की। अगर 20,000 रुपए से ऊपर अगर हमारी कैश में रहेगी, आना जाना लोन या डिपॉजिट दोनों केसेस में जो है हमारा सेक्शन 269 एस डबल एस या फिर सेक्शन 269 टी एप्लीकेबल हो जाएगा और वो हमारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। अगले सेक्शन की बात करें तो हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजेक्शन। बहुत सारी ऐसी कैश ट्रांजेक्शन रहती है जो 269 एसटी के तहत जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। इसको हमने सेपरेट वीडियो में भी कवर किया था, जहां पे हमने सेपरेट सेपरेट केसेस देखे थे कि हम पर्टिकुलर बिल वाइज एग्रीगेट अमाउंट को कंसीडर करेंगे या जो है बिल की पेमेंट में अमाउंट देखेंगे कि 2 लाख से ऊपर की पेमेंट होगी या नहीं होगी। वो हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया था, जहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया था सेक्शन 269 एस टी को। वहां पे लिमिट क्या है कैश की? 2 लाख रुपए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी कैश की पेमेंट जो है ऐसे केसेस में ना हो
और वो अमाउंट जो है 2 लाख रुपए से एक्सीड ना करे। अदरवाइज जो है इसकी जो पेनल्टी थी वो भी हमने देखी थी कि एज पर जितना हमारा अमाउंट होता है, जितने की वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, उतनी ही पेनल्टी लग जाती है। सपोज हमने 2.5 लाख रुपए पे करे कैश में, तो पेनल्टी भी 2.5 लाख रुपए तक की हमें लग सकती है, राइट। तो इसमें अमाउंट काफी ज्यादा पेनल्टी का हाई हो जाता है। नेक्स्ट हम कैश पेमेंट की बात करें तो सेक्शन 35 एडी और 43 ए जो कि बात करता है डिसअलाउंस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेक्शन 35 एडी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिसअलाउंस करता है, उसकी अगर हमने कैश में पेमेंट 10,000 रुपए से ऊपर करी, और हमें डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ हो जाएगा एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर हमने जो है अगर हमने उसकी जो कैश पेमेंट रहेगी 10,000 रुपए की से ऊपर की रहेगी। तो हमें ध्यान देना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम कर रहे हैं तो हमें कैश में जो है 10,000 रुपए से ऊपर की हम नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें तो 80GGA की बात करेंगे, जो कि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट डोनेशन के बारे में बात करता है। उसकी लिमिट जो है सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की है। 2,000 से ऊपर अगर हमने कैश में पेमेंट करी तो वो खर्चा हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारी यहाँ पे लिमिट भी जो है 80GGA में भी 2,000 रुपए की लिमिट है, और जो हमने पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस किया था 80G की लिमिट, वहां पे भी 2,000 रुपए की लिमिट थी। और यहाँ पे हमने जो पॉइंट नंबर 8 में डिस्कशन करी है, पॉइंट नंबर 8 में जो हमारी डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो हम डोनेशन करेंगे वो डिसअलाउ हो जाएगी अगर 2,000 से ऊपर हमने कैश में पेमेंट कर दी तो, राइट। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की मूव करें पॉइंट नंबर 9 में, तो डिसअलाउंस ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो हमें 80GG या 80GG में अगर हमने जो है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो डिपेंड करता है कि अगर हम एज अ इंडिविजुअल दे रहे हैं तो वहां पे 80GG में हमें डोनेशन जो है डिडक्शन मिलती है। अदरवाइज हमें 80GGB में उसकी डोनेशन मिलती है। तो वहां पे बिल्कुल भी कैश में पेमेंट अलाउ नहीं है। वहां पे अगर जो भी आप कैश में पेमेंट करेंगे वो टोटली उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 80GG या 80GG। तो ये नो ट्रांजेक्शन जो हमने देखी उसका हमें मेजरली ध्यान रखना होगा जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन के लिए कैश की पेमेंट कर रहे हैं। जब भी हम उस ट्रांजेक्शन में पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा मोड क्या होना चाहिए, कैश या अदर देन कैश। और अगर कैश का है तो उसकी लिमिट क्या है, लिमिट के अंदर ही पेमेंट करेंगे तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज वो डिसअलाउ हो जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें जो है फेस आउट करने पड़ सकते हैं। तो ये हमें आज की इस डिस्कशन में हम यही सारी चीजें का ध्यान रखेंगे कि कैश की पेमेंट हमारे को लिमिट क्या रखनी है, राइट। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।